आयुर्वेद, जीवन जीने की सही कला। आयुर्वेद मानव शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने और संतुलित करने का ज्ञान देता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक। आयुर्वेद एक सफल जीवन की संपूर्ण विद्या है। हजारों सालों से आजमाई हुई ये विद्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का सफर तय करती आ रही है। इस फिल्म में आपको आयुर्वेद और डॉक्टर अनिल कुमार मेहता के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप देखेंगे कि कैसे एक सही सलाह आपकी पूरी जिंदगी के रंग बदल देती है। आप सजग और सचेत होकर जिएं, उचित आहार लें और जीवन का सही आनंद उठाएं। यही हमारा मूल उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सन 1980 में ही डॉक्टर मेहता हॉलैंड आए। तब से यूरोप में आयुर्वेद की स्थापना करने और उसकी अलग जगह रखने में डॉक्टर मेहता का प्रमुख योगदान रहा है। 1977 में रोहतक स्थित प्रसिद्ध महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से उन्होंने आयुर्वेदिक औषधि एवं शल्य चिकित्सा में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 24 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उनकी हिस्सेदारी बनी रहती है और उन्होंने 1800 से भी ज्यादा छात्रों को आयुर्वेद में प्रशिक्षित किया है, जो अब स्वतंत्र रूप से आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर मेहता का क्लिनिक AGN 30 साल से भी ज्यादा समय से हॉलैंड का एक जाना पहचाना नाम है। आपका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए है और वो उद्देश्य सिर्फ खाना पीना, सोना या काम करना नहीं है। आपको अपने उद्देश्य का पता होना चाहिए। आप इस धरती पर क्यों आए हैं? आयुर्वेद इस खोज में आपकी मदद कर सकता है। आपकी निजी विशेषताओं को रेखांकित कर ये बता सकता है कि स्वस्थ और सुखी रहने के लिए आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, जो कि महज शारीरिक स्वास्थ्य से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों को स्वस्थ बनाना ही नहीं, बल्कि हम उनकी आत्मा और अंतर्मन को प्रसन्नता और संतुष्टि प्रदान करना चाहते हैं। अपनी उपलब्धियों से आप यहाँ प्रसन्न हैं कि नहीं? आपका एक पैर है या दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको यहाँ पर खुशी और संतुष्टि है। आयुर और वेद, इन दो शब्दों से आयुर्वेद बना है। आयुर का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी जीवन का ज्ञान, खासकर स्वस्थ जीवन का ज्ञान। ये हमारा कर्तव्य है कि हम 100 साल की उम्र तक जिएं। सिर्फ 70, 65 या 80 साल की उम्र हमें स्वीकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जीवन हमें किसी खास उद्देश्य से मिला है और वो है स्वस्थ और सुखी 100 साल का जीवन। आयुर्वेद हमें बताता है कि ये कैसे संभव है। यही आयुर्वेद की पहली प्रार्थना भी है। हे ईश्वर, मुझे 100 साल का जीवन दो। 100 साल तक मैं देख सकूं, चल सकूं, बिना किसी की मदद लिए जी सकूं। इस उद्देश्य और प्रेरणा से आपका जीवन निखर जाएगा, संपूर्ण और स्वस्थ हो जाएगा। मैं माँ बनने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी उम्र माँ बनने की औसत उम्र से ज्यादा थी। मुझे ब्रेन हैमरेज हो चुका था, इसलिए मुझे गर्भ नहीं धारण करने की सलाह दी गई थी। लेकिन इसका मुझ पर गलत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने लगा। तभी मुझे डॉक्टर मेहता के बारे में पता चला। उन्होंने मेरी संपूर्ण जांच की और हर पहलू पर गौर किया। मेरा शरीर किस अवस्था में है? क्या मेरा शरीर गर्भ धारण करने की क्षमता रखता है?
या क्या मेरे शरीर को कुछ विशेष पोषक तत्वों की जरूरत है ताकि मैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकूं? मेरे एक ओवरी में प्रॉब्लम्स थी। फिर भी कुछ समय बाद ही मैं गर्भ धारण करने और मां बनने में सफल हुई। ये 10 साल पहले की बात है। आखिरकार अपना बच्चा पाकर हम बहुत खुश थे। पूरे मेडिकल वर्ल्ड की सलाहों के विपरीत हम डॉक्टर मेहता के पास दोबारा पहुंचे दूसरे बच्चे के लिए। और अब हमारे 2 बच्चे हैं। मेरा छोटा बेटा हमेशा कहता है, डॉक्टर मेहता ही मेरे पिता हैं। बाद में भी जब मुझे और बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए, डॉक्टर मेहता हमेशा हाजिर थे। हम डॉक्टर मेहता को 11 साल से जानते हैं और तब से वही हमारा इलाज करते आ रहे हैं। आयुर्वेद में मुझे हेल्थ और न्यूट्रिशन का सम्मिश्रण मिला। जब मैं पहली बार डॉक्टर मेहता से मिला, मैंने अपनी शारीरिक संरचना के बारे में जानना चाहा, जिसे बताने में वो एक्सपर्ट हैं। उन्होंने मुझे चौंकाने वाली बात बताई। मेरी नसों में रिसाव हो रहा था, उनमें छोटे छोटे छेद हो गए थे, कुछ नसें तो ब्लॉक हो गई थीं। मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझता था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुझे अचानक हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरा ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने बताया कि मेरे गर्दन की नस पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। डॉक्टर मेहता ने मुझे ये बात सिर्फ मेरी नाड़ी देखकर बताई थी और ये बिल्कुल सही निकला। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह डॉक्टर मेहता आपकी जांच करते हैं, उससे और आपकी बातचीत एवं चलने फिरने के तरीके से भी आपकी बीमारी का अंदाजा लगा लेते हैं। हम पश्चिम के लोगों के लिए ये एकदम नई और अनूठी चीज है। अचानक 2 हफ्तों के दौरान ही मेरे सुनने की क्षमता खत्म हो गई। ये एक डरावना अनुभव था। जब यहाँ आई, अत्यंत भावुक थी। मुझे एक मसाज टेबल तक लाया गया और हर्बल मेडिकेटेड ऑयल से मेरे कानों की मालिश की गई। सबका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। इससे वो तो नहीं होता जैसा आप सब चाहते हैं, लेकिन फायदा जरूर होता है। एजीएन के अथक प्रयास से ही मेरा ऑपरेशन सफल हो पाया। ऑपरेशन असंभव था क्योंकि मेरे कान की इंद्रियों में दोष था। मुझे उल्टियां होती थीं, सर चकराता था, लेकिन डॉक्टर मेहता की दवाइयों की मदद से कान ठीक होने लगे और सब कुछ पूरा ठीक हो गया। हियरिंग एड की मदद से अब मैं अच्छी तरह सुनने में समर्थ हूँ। मैं डॉक्टर मेहता की आयुर्वेदिक क्लिनिक एजीएन का सामान्य कर्मचारी हूँ। मैं यहाँ की पत्रिका डिजाइन करता हूँ, मरीजों का स्वागत करता हूँ और मार्गदर्शन भी करता हूँ। आयुर्वेद के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही है और लोग इसके गुणों का फायदा प्राप्त करना चाहते हैं। ये अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं, बल्कि अलग अलग राष्ट्रीयता और संस्कृति के लोग भी इसकी ओर खिंच रहे हैं। इस क्लिनिक से वापस जाते समय उनकी खुशी देखकर बहुत अच्छा लगता है। दूसरी दवाओं ने जहां काम नहीं किया, वहां भी डॉक्टर मेहता की दवाएं अपना असर ला रही हैं। हम सभी को अपने अंदर की आवाज सुनना सिखाते हैं। मैं पेशेंट को सबसे अच्छी दवाइयां दे सकता हूं, लेकिन अगर उनका भोजन ठीक नहीं है तो बस भूल जाइए। सही भोजन और राइट न्यूट्रिशन के बिना वो बेहतर दवाइयां भी काम नहीं करेंगी। आयुर्वेद कहता है कि आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वो भोजन ग्रहण करते हैं जो कि आपकी शारीरिक संरचना के लिए उपयुक्त है। इस सृष्टि और शरीर की संरचना एक जैसी है। जिन तत्वों से ये सृष्टि बनी है, उन्हीं से हमारा शरीर भी बना है। उन्हीं तत्वों से मनुष्य,
न्यूट्रिशन और दवाइयों का भी सृजन हुआ है। हम उन्हीं तत्वों से बने हैं जिनका हम उपयोग भी करते हैं, चाहे वो हवा हो, अग्नि हो, पानी हो या पृथ्वी। आप और मुझ में सिर्फ यही अंतर है कि शायद मुझ में अग्नि अधिक मात्रा में है और आप में शायद पानी ज्यादा है, लेकिन बने हम सभी उन्हीं 5 तत्वों से हैं। आप में जो तत्व ज्यादा है वही आपके शरीर की प्रकृति तय करता है। यह जरूरी है कि आपका भोजन दवा का काम करे। इसके लिए हम क्या करें? इस तरह हम मनुष्य की नाड़ी देख परख कर उसके कॉन्स्टिट्यूशन का पता लगाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके लिए कौन सा भोजन अच्छा है और कौन सा बहुत अच्छा, साथ ही कौन सा अच्छा नहीं है। अगर आप इस सिद्धांत का पालन करते हैं तो आपको मेरी दवाइयों की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए मेरे क्लिनिक में लोगों को दवाइयां देने पर नहीं, बल्कि उन्हें उनकी प्रकृति और कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान देने पर जोर दिया जाता है। ये पाचन की प्रक्रिया है। आप गौर कीजिए हम किस चीज की बात कर रहे हैं। इस थैले में लचीलापन जरूरी है ताकि आंतों का स्वतः संचालन नियमित रूप से हो। और जैसे ही आप खाने के साथ उसमें बर्फ के टुकड़े डालते हैं, बड़ी आंत की गति अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए इसे गर्म और चलायमान रखना जरूरी है। मुझे अक्सर लोगों के फोन आते हैं कि उन्हें कौन से आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहिए, डॉक्टर मेहता की आयुर्वेदिक स्कूल या कोई और, क्योंकि यूरोप में ऐसे कई आयुर्वेदिक स्कूल्स हैं। उनकी तुलना करना मेरे लिए आसान है। दूसरी जगहों पर शिक्षण प्रक्रिया अत्यंत संकुचित और किताबी है, लेकिन डॉक्टर मेहता के आइजरा की शिक्षा प्रणाली बिल्कुल अलग और सबके लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आयुर्वेद के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का भी पूरा ज्ञान दिया जाता है। अच्छी तरह पढ़ाया जाता है कि आयुर्वेद है क्या और किस तरह इसका सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नॉलेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों हासिल करना हो तो आप डॉक्टर मेहता के आइजरा में ही आइए। मैं अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाना चाहता था। मैंने ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्राई किया, लेकिन किसी दवाई से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इंटरनेट पे जाकर मैंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पर रिसर्च किया और मुझे आयुर्वेद का पता चला। मैंने डॉक्टर मेहता की सलाह ली, मुझे सारे ऑप्शंस बताए गए और फिर मैंने एक नई शुरुआत की। मैं डॉक्टर मेहता से मिलता रहा और कुछ ही दिनों में मैंने ये गौर किया कि मेरे जीवन का स्वरूप बेहतर हो गया था। इस नए अनुभव से मुझे ये ज्ञान भी हुआ कि ये मेरा पेशा भी बन सकता है। इसलिए मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए एजीएन में पढ़ाई शुरू कर दी। ये 4 साल का कोर्स है। मैं अपनी प्रोग्रेस महसूस कर सकता हूँ। कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का इलाज अब आसान लगता है। न्यूट्रिशन में आयुर्वेद का नॉलेज काफी काम आया है। मैं एक कुक हूँ और पाक कला पर किताबें लिखी हैं, हॉलैंड के लिए सभी प्रकार के व्यंजनों पर। मैं एक हेल्थ फ्रीक बन गई थी, लेकिन फिर भी अचानक मेरी एनर्जी एकाएक कम होने लगी और मुझे लगा कि इसका संबंध जरूर मेरे खाने से है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्यों। फिर मैं अपने शहर में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई। मैंने उनकी राय ली और उन्होंने मुझे न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कुछ बताया जो मुझे अब तक मालूम नहीं था, और मैंने अपने अध्ययन में इसी पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे पता चला कि बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार क्या है, जिससे मेरी ऊर्जा भी बनी रहे। और अब मुझे एहसास है कि इस अध्ययन में क्या क्या जरूरी है, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल दोनों। अब मेरा एक मसाज वेलनेस सेंटर है जहां मैं पेशेंट्स का इलाज भी करती हूँ। डॉक्टर मेहता ही मेरे शिक्षक हैं। वो मेरे टीचर थे और अब भी वो मेरे टीचर हैं। चूंकि वो भारत के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित हैं, यूरोप के इस भाग में वो एक एक्सेप्शन हैं।
मेरे जैसे अधिकतर लोगों ने भारत में आयुर्वेद की पढ़ाई नहीं की, लेकिन मुझे ये कमी कभी नहीं खलती क्योंकि डॉक्टर मेहता हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। करीब 20 साल पहले डॉक्टर मेहता ने हेग में इस आयुर्वेदिक कोर्स की शुरुआत की थी, जो मैंने भी पूरी की। तब से हम सहकर्मी बन गए और फिर बेल्जियम के एंटवर्पन शहर में हमने आयुर्वेदिक स्कूल की स्थापना की। भारत में भी हमारा आयुर्वेदिक संस्थान पीडीआई है, जहां हमारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। वहां रहकर पेशेंट्स भी अपना इलाज करवा सकते हैं। पीडीआई हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच रायवाला में स्थित है। वहां पंचकर्म की भी व्यवस्था है। डॉक्टर मेहता हर महीने भारत भी जाते हैं। डॉक्टर मेहता बहुत ज्ञानी और व्यवहार कुशल हैं। अपनी कक्षा में वो स्टूडेंट्स से अपने अनुभव शेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स किताबों से बेहतर यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। एजीएन में पढ़ाई की यही यादें मेरे साथ हैं और पढ़ाई के बाद की भी यही। हमेशा कुछ नया सीखने की संभावना मौजूद रहती है। मेरे हिसाब से वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और शर्तिया रूप से वो दुनिया के बेस्ट आयुर्वेदिक स्कॉलर्स में से एक हैं। एजीएन और आइजरा हमारे दो संस्थान हैं। स्टूडेंट्स यहाँ नियमित शिक्षा पाते हैं और भारत स्थित प्रकाशदीप आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट यानी पीडीआई में अपना इंटर्नशिप पूरा करते हैं। हम साल में 2 बार पीडीआई का टूर भी ऑर्गेनाइज करते हैं, इलाज और शिक्षा दोनों के लिए। आयुर्वेद से जुड़े मेरे अनुभव बहुत पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। काफी समय से मैं डॉक्टर मेहता से अपना इलाज करवा रही हूँ। मेरी बीमारी का पता एक न्यूरोलॉजिस्ट ने लगाया था। मुझे पीएनपी यानी पॉली न्यूरोपैथी है। इसका मतलब है नस नाड़ियों के सिरे धीरे धीरे मर रहे हैं। इसकी शुरुआत मेरे पैरों से हुई। न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि 6 महीने में मेरी हालत काफी गंभीर हो सकती है। मैं घबरा गई और मैं तुरंत डॉक्टर मेहता से मिली। उन्होंने अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी, जिससे कि मेरी नस नाड़ियों के सिरे त्वरित हों, उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। इससे काफी जल्दी फायदा होने लगा। डॉक्टर मेहता की सलाह पर मैं भारत गई। हरिद्वार के पास पीडीआई में, जो रायवाला में स्थित है, वहाँ 2 हफ्ते पंचकर्म से मेरा उपचार किया गया, जिससे मुझे पूरा लाभ हुआ। मेरी आंतों में प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं एजीएन आया। अब पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूँ। डॉक्टर मेहता का ये कहना है कि अगर मैं अपने खाने का पूरा ध्यान दूं, तो मुझे यहाँ और आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए थोड़ा मजा भी करना चाहिए। इसलिए थोड़ी लापरवाही करता रहता हूँ, जिसके कारण डॉक्टर मेहता से इलाज करवाता रहता हूँ। लेकिन ये मुझे बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर मेहता एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। थोड़ा बहुत इलाज करवाता हूँ और मनपसंद डिशेस का मजा भी लेता हूँ। आशा है कि जो लोग ये डॉक्यूमेंट्री देखेंगे वो ये समझ पाएंगे कि वो खुद अपना स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें, अपने आप को जानें। अगर आपको अपनी सीमाएं और ऑप्शंस मालूम हो, तो आप अपने शरीर और दिमाग का प्रभावशाली रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने आप को जानें और आयुर्वेद इसमें आपकी मदद कर सकता है। इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा नहीं है, उसका कारण अज्ञान ही है। ज्ञान ही समस्याओं का हल है। इसीलिए हम एक बाय मंथली मैगजीन प्रकाशित करते हैं, जिसका नाम है आयुर्वेदा टुडे। ये पत्रिका पाठकों को बेहतर जीवन का रास्ता दिखाती है और अपनी जिम्मेदारी लेना सिखाती है।
क्योंकि आखिरकार अपना स्वास्थ्य सुधारना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ये सही नहीं है कि आप डॉक्टर की दवाओं पर निर्भर करें और अपने स्वास्थ्य के लिए खुद कुछ न करें। अपने स्वास्थ्य में आपकी सक्रिय हिस्सेदारी होनी चाहिए। ज्यादातर हम अपनी पत्रिका में छोटी छोटी सलाहें देते हैं, लेकिन एक छोटी सलाह भी हमेशा आपके काम आ सकती है। आपकी दुनिया बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है और बिना किसी बीमारी के 100 साल की उम्र पाने में आपकी मदद कर सकती है। इसमें मुझे पक्का यकीन है। मैं आपको अपने क्लिनिक्स में आमंत्रित करता हूं। आपकी मदद करने में मुझे बहुत खुशी होगी।